सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा एंट्री सिग्नल क्या है कोई भी ट्रेड में एंटर करने का। तो कल मैंने अपने जो टेलीग्राम है उस पे मैंने एक पोल डाला जिसमें कि 4 टॉपिक थे, जो कि था सबसे पहला इमोशन कंट्रोल, उसके बाद पेशेंस, और उसके बाद आई थिंक यही एंट्री सिग्नल वाला, और उसके बाद एक मैं भूल रहा हूँ जो भी था। तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट आया था भाई कि मेरा एंट्री सिग्नल क्या है कोई भी ट्रेड में एंटर करने का। तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ चार्ट्स पे कि मेरा एंट्री सिग्नल क्या था क्या नहीं था, और मैं एग्जैक्टली क्या देखता हूँ, और ये भी मैं बताऊँगा कि मैं किस समय ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो एंट्री सिग्नल भाई लास्ट पार्ट है, कोई भी स्ट्रैटेजी का लास्ट पार्ट होता है एंट्री सिग्नल। और ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट और टीपी स्टॉप लॉस कहाँ लगाता है वो होता ही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने स्ट्रैटेजी पे भी फुल वीडियो अपने चैनल पे मैंने डाला हुआ है, और उसका प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे, मेरे चैनल पे अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जिसमें मैंने आप लोगों को माइंड सेट, एक्सपेक्टेशन, मतलब बेसिक्स जो दिमाग का ट्रेनिंग होता है, मतलब माइंडसेट से लेके चार्ट्स पे ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, एरियाज़ कैसे बनाने हैं, हमें एंट्री कैसे लेनी है, ये तो आज मैं बताऊंगा ही, और रिस्क मैनेजमेंट क्या रखना है वो सब का बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। मैं चार्ट्स पे ले चलता हूँ और बताता हूँ कि मेरा एग्जैक्ट एंट्री सिग्नल क्या है। सो गाइज आप देख सकते हो हम आ गए स्क्रीन पे, और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस बार यूज़ कर रहा हूँ। मैंने OBS के बारे में मैंने बहुत कमेंट्स देखा पिछले वीडियो में, और OBS एक्चुअली बहुत ज़्यादा लैग करता था मेरे पीसी पे। बट मैंने क्या कराया कि भाई पीसी पे SSD ऐड करवा दिया, और देखो भाई हो चुका है बहुत टाइम इसे, और इस पे मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, बट एनीवेज मैंने SSD इसमें डला लिया है। और भाई अब इसमें OBS अभी भी लैग कर रहा है, बट ठीक है चल जा रहा है। तो अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे, एंट्री सिग्नल पे। तो भाई हमें पता है कि अब देखो ये वीडियो भाई आराम से देखो, शांति से, जल्दी कुछ नहीं मिलता है, एक बात ध्यान रखना, जल्दी भाई कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से आराम से पूरा वीडियो देखो, कोई जल्दी नहीं है। अब देखो टेक्स्ट मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ट्रेडिंग में भाई थोड़ा सा खांसी है मुझे। तो ट्रेडिंग में सबसे पहला हमने बात किया है कि ट्रेडिंग में हमारा, अरे यार, हाँ, ट्रेडिंग में भाई सबसे पहला चीज़ आता है हमारा माइंड सेट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर इसे हम इसे हम ये भी बोल सकते हैं मार्केट ट्रेंड। उसके बाद हमारा आता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मार्केट आए तो हम वहाँ पे इंटरेस्टेड हों, क्योंकि भाई पूरा चार्ट में कहीं भी तो ट्रेड हम ले नहीं सकते। हमें ट्रेड कहाँ लेना है, एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ से मार्केट रिएक्ट करता हो। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसे हम AOI भी बोलते हैं शॉर्ट में। अब भाई थर्ड पे आता है हमारा कॉन्फ्लुएंसेस, ठीक है, कॉन्फ्लुएंसेस। अब भाई कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे मतलब कुछ ऐसा चेकलिस्ट या फिर कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो भाई आपके जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपका बन रहा है भाई उसे सपोर्ट करे, ठीक है। तो इसमें हमारा भाई सबसे पहले मैंने एक चीज़ तो भूल गया मैं करना, कॉन्फ्लुएंसेस से पहले आएगा हमारा EMA। ये भी कॉन्फ्लुएंस ही है, बट लोग पूछते हैं कि कौन सा EMA है, तो वो 50 EMA है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एंट्री सिग्नल पे भी आएंगे। हमारा आता है फोर्थ पे कॉन्फ्लुएंस।
अब कॉन्फ्लुएंस में भाई आपको तो मैंने बता दिया कॉन्फ्लुएंस होता क्या है। कॉन्फ्लुएंस में अब हमें वो सारे चीज़ आ जाते हैं, जैसे ईएमए से भाई रिजेक्शन, राउंड साइकोलॉजी लेवल से वहाँ से रिजेक्शन। जैसे कि अभी आप देख सकते हो जो ये है, ये लाइन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये लाइन अगर हम डालें तो जैसे ये जो लाइन है ये भाई राउंड साइकोलॉजिकल लेवल है, इसे हम राउंड साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं। और राउंड साइकोलॉजिकल लेवल क्या होगा, हर 500 पे, ठीक है। अब जैसे कि राउंड साइकोलॉजिकल लेवल अब हमें थोड़ा ऊपर ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ भाई 500, ठीक है। तो देखो लाइन ऊपर चल गया, ऑलराइट। अब भाई नेक्स्ट और ऊपर राउंड साइकोलॉजिकल लेवल हमें एक लेवल और ऊपर ढूंढना है, तो वो क्या होगा, तो भाई वो होगा हमारा ऐड 500 अगेन। अब हम फिर से 500 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो भाई ये देखो नेक्स्ट राउंड साइकोलॉजिकल लेवल। बहुत लोग हैं 100, 200, 300, 400, 700, कई लोग तो 150, 650, 610। ये वो नहीं होता है। राउंड साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब ये नहीं है जिसके पीछे जीरो लगा हो। राउंड साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब हम वापस दोबारा चलते हैं जिधर पे हमने लाइन सबसे पहले जहाँ पे हमने रखा था, वो था कहाँ पे रखा था, यस यहाँ पे था लाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक स्टेप नीचे जाना है, ठीक है। अब हमें नीचे ढूंढना है राउंड साइकोलॉजिकल लेवल, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल भाई -500, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल आ गया, और चाहिए -500 मोर आ गया। तो ये हुआ हमारा राउंड साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि कॉन्फ्लुएंसेस में ही आता है। बहुत सारे चीज़, ईएमए रीटेस्ट कॉन्फ्लुएंस में आ गया, राउंड साइकोलॉजिकल लेवल से रीटेस्ट वो आ गया, कोई पैटर्न है तो वो आ गया, और भी बहुत चीज़। अब हमारा मेन चीज़ जो आता है वो है हमारा एंट्री सिग्नल, जो नंबर 5 पे आएगा। वो होगा हमारा एंट्री सिग्नल। कि भाई एंट्री सिग्नल क्या है, ट्रेड आखिर लेना कब है, एंट्री सिग्नल, ठीक है। अब एंट्री सिग्नल पे हम बात करते हैं। एंट्री सिग्नल मतलब क्या, भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सबसे पहले क्रोम पे जाके, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है। अब हम आते हैं इमेजेस पे, या फिर हम यहाँ पे ही आते हैं। मैं क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। एंट्री सिग्नल के बिहाफ पे क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा, देखो भाई इसमें क्या होता है कि हमारा जो कैंडल स्टिक का पैटर्न बनता है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, वो सब हमारा हुआ अपना कैंडल स्टिक का पैटर्न। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं अब जैसे फोटो आता है, तो एक तो अगर इस तरह का कैंडल दिख रहा है जैसा कि आप देख रहे हो अभी, अगर इसे हम खोले तो भाई ये जो कैंडल आप देख रहे हो सर्कल किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं हैमर। तो सिर्फ ये कैंडल कहीं बन गया तो उसे हमें नहीं ट्रेड करना है कि भाई हैमर बन गया अब ट्रेड लगा देते, नहीं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे अगर ये कैंडल बन रहा है और लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, तो हमें ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ देखो ये हैमर बन गया। अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये देखो क्या बन गया, ये फालतू है, इसका ज़रूरत नहीं है हमें, इसका भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि ये भाई बकवास है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो हमें क्या देखना है, अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ऑलराइट। अब हमें क्या करना है, ये तो डेली पे हमने ड्रॉ कर लिया, अब हमें आना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मान के चलो मैं 30 मिनट अभी ऐसे करूँगा तो ये इधर उधर हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है और हमें क्या देखना है कि मार्केट जो है, अगर हमारा ट्रेंड बेरिश है और अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम जो है, मैं लिख ही देता हूँ, हमें जाना है भाई 30 मिनट स्लैश 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इन टाइम फ्रेम्स पे जाके हमें क्या देखना है कि भाई अगर ट्रेंड हमारा बेरिश है तो हमें रुकना है कि भाई जो लोअर टाइम फ्रेम है वो अगर बुलिश है तो भाई ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। देखो ये है भाई हमारा लो, ठीक है, और ये हो गया हमारा हाई। अब बेरिश ट्रेंड है तो ये लो को मार्केट जैसे तोड़ देता है, ठीक है, हमारा भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, जो कि एंट्री सिग्नल का सबसे पहला पार्ट है। नंबर सेकंड, हमें जो एंट्री करना है वो इधर डायरेक्ट नहीं करना है। अब कोई भी कैंडल जैसे फॉर्म होता है, कोई भी कैंडल फॉर्म होता है तो वो सबसे पहले खुलते के साथ एक बार ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, ये भाई फिर ऐसे करके नीचे को बनेगा, ठीक है, और फिर ये क्या आपको दिखेगा, ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा कैंडल दिखेगा, ठीक है। ये एक टॉप विक बनाने के लिए जैसे मार्केट खुलेगा ये थोड़ा, ये जो है ये जो मार्केट है ये ऊपर जाएगा हल्का और फिर ये नीचे आके रिवर्स होगा। तो ये जो टॉप विक क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर जैसे शिफ्ट होगा हमें ये टॉप विक बनने का वेट करना है। जैसे ये टॉप विक बना और यहाँ कहीं पे रिटेस्ट लिया, भाई हमें एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस हाई से 10 या 20 पिप्स अबव, ठीक है। और टेक प्रॉफिट हमारा क्या होगा, टेक प्रॉफिट कोई 4 आवर का लेवल है जिसमें 3 टचेज हैं, या फिर कोई 4 आवर का नीचे स्ट्रक्चर ही है उधर हमारा होगा, या फिर हमारा डेली पे कोई स्ट्रक्चर है वहाँ पे होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान के चलो हमारा डेली मार्केट जो है वो कुछ हमारा डेली मार्केट, अब भाई यहाँ पे क्या है हमारा, ये डेली टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे ही हैं, ऑलराइट। हमारा ये जो है ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, ध्यान रखना बस। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये जो एंट्री सिग्नल है, सबसे पहले और एक चीज़, ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा हमें क्या देखना है, अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट भाई एंगल्फिंग कैंडल हो तो बेस्ट है, हमें हमेशा रुकना है, एंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो एक इनगल्फिंग कैंडल बना जो प्रीवियस लो को तोड़ दिया। अब जब टॉप विक क्रिएट होगा तब हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई से 10 से 20 पिप ऊपर, 5 पिप ऊपर भी ले सकते हैं हम, अगर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हमें क्या देखना है कि इनगल्फिंग कैंडल स्टिक बने। अगर इनगल्फिंग कैंडल स्टिक नहीं बनता है तो भाई अगर 1 महीना 2 महीना 1 साल से ट्रेड आपने नहीं लिया है तो भाई नहीं लेना है। अगर इनगल्फिंग नहीं बनता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा वो इसका कंफर्मेशन है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है तो वो आपका डायरेक्शन पे वॉल्यूम शो कर रहा है कि भाई नहीं, अगर बेरिश ट्रेंड है, अगर बेरिश ट्रेंड में आप सेल का ट्रेड ले रहे हो तो वहीं पे जो वॉल्यूम है वो उधर ही जाएगा। अगर एनगल्फिंग आपको दिख रहा है तो कभी भी अगर इंगल्फिंग नहीं मिल रहा, अगर छोटा छोटा कैंडल, अगर इतना बड़ा बड़ा, अगर इतना बड़ा बड़ा कैंडल्स अगर बन रहे हैं, ठीक है, ये एक कैंडल बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना और फिर हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हमें तब नहीं ट्रेड लेना है, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें हमेशा एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जो मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे 30 मिनट या 1 आवर, भाई वो ये इनगल्फिंग कैंडल ही बने और कोई कैंडल नहीं। और फिर जब मार्केट टॉप विक क्रिएट करे तो हमें एंटर करना है। ये हो गया एंट्री सिग्नल। कोई फैंसी चीज़ और कोई मतलब बहुत बड़ा फैंसी चीज़ कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। जितना सिंपल ट्रेडिंग होगा, जितना ज़्यादा पेशेंस रहेगा,
उतना जल्दी सक्सेसफुल होने का चांस है और उतना ज़्यादा देर तक मार्केट में टिके रहने का चांस है। मेन चीज़ ये एंट्री सिग्नल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। स्टॉप लॉस हमें प्रीवियस हाई से 10 या 20 पिप ऊपर रखना, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है तो 5 पिप ऊपर रखना है। अब हो गया हमारा एंट्री सिग्नल, हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों ने समझ लिया। और अब आएंगे कि टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखे। तो मान के चलो मैं यही आपको बता रहा था, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है। और हमारा अगर राउंड साइकोलॉजिकल लेवल दिखता है तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई, राउंड साइकोलॉजिकल लेवल ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मार्केट जब भी यहाँ से रिजेक्ट कर दे, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट करे, और रिजेक्शन क्या दिखता है भाई, मार्केट एक विक छोड़ देगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मार्केट एक विक छोड़ देगा बस। मैं इसे एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, मार्केट एक विक छोड़ देगा अगर, तो ये हो गया हमारा रिजेक्शन। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा रिजेक्शन, ठीक है। अब ये रिजेक्ट किया और फिर हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। हमें देखना है कि भाई ये एंट्री सिग्नल बन रहा है। अब जैसे ये टॉप वीक क्रिएट होगा हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है हमें पता है, तो टेक प्रॉफिट कहाँ हमें रखना है अब हमें उस पर डिस्कस करना है। तो मान के चलो यहाँ पे हमारा एंट्री है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, कहीं जो भी है, ठीक है। टेक प्रॉफिट हमें कहाँ रखना है, टेक प्रॉफिट हमें किसी भी एक स्ट्रक्चर पॉइंट पे रखना है। स्ट्रक्चर पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, बट नहीं, जो मार्केट है ये प्रीवियसली आपको थोड़ा सा देखो, जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट को आप देखो जाके पूरा। अगर वो नहीं देखोगे, उन वीडियोस को नहीं देखोगे, तो भाई ये आपको समझ सिंपली नहीं आएगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। आप वो सब जाके पहले देखो, फिर ये काम आएगा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है जो आपको करना है, एकदम लास्ट पार्ट है। तो हमें क्या देखना है कि मार्केट जो है ये प्रीवियस लो और ये प्रीवियस हाई को कौन सा मूव तोड़ा। तो ये जो मूव आया है इसने मार्केट का ये लो और ये हाई, इसे कुछ नहीं मानेंगे, ये बीच का कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये स्विंग लो ये स्विंग हाई, इसे स्विंग लो को इस मूव ने तोड़ा और नया लो यहाँ बनाया, तो ये हमारा न्यू लो हो जाएगा और ये हमारा जो हाई है वो हो जाएगा। अब टेक प्रॉफिट हमें कहाँ रखना है, हमें टेक प्रॉफिट ये डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से, अगर एट द स्ट्रक्चर रखना चाहते हो तो बहुत बढ़िया रख सकते हो, बट मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि इतना ऊपर मैं रखूँ, सिंपल, मैं इतना ऊपर रखूँ और अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाए। और रिस्क टू रिवॉर्ड में हमेशा ध्यान रखना है कि 1:2 से कम नहीं लेना है। हाँ, अगर आप चैलेंज पास कर रहे हो, कोई फेज़ आपको पास करना है, जैसे मैंने $50,000 अकाउंट को पास करने के लिए मैंने 1:1.5 लिया, क्योंकि मुझे उतना ही चाहिए था। बट जो 5K पे मैंने पे आउट्स निकाले हैं सब पे मैंने 1:2 ही लिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का सेट हो। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का नहीं बैठ रहा है, ठीक है, 1:1.5 का ही दिखा रहा है, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है या फिर टेक प्रॉफिट का लेवल बहुत छोटा है, बहुत ही मतलब कंप्रेस्ड है, तो हमें वो ट्रेड को अवॉइड कर देना है। और ये टेक प्रॉफिट जो स्ट्रक्चर लेवल पे हमें रखना है वो डेली हो सकता है, वो 4 आवर हो सकता है, ठीक है, 1 आवर नहीं, 1 आवर नहीं हो सकता, क्योंकि वीकली, डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम से मिल के हमें ट्रेंड का पता चल रहा है और इन तीनों टाइम फ्रेम को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर 1 आवर का स्ट्रक्चर कहीं है तो भाई वो क्या 4 आवर और डेली का पुश नहीं तोड़ सकता, ऑब्वियसली तोड़ सकता है। तो हमें डेली, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ डेली/4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें टीपी सेट करना है हमेशा। और ये हमारा एंट्री सिग्नल हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंट्री सिग्नल और ये मिल के बन गया भाई हमारा पूरा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी। तो अब ये हो गया भाई, मैंने आप लोगों को समझा दिया।
थोड़ा मतलब लाइन चार्ट से। अब हम चलते हैं चार्ट पे। जो मैंने ट्रेड लिया है, मतलब जो 5K 50K पास करने के लिए मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और वो जो ट्रेड है उसमें मेरा क्या है, 1:1.5 मैंने लिया है। और मैं अब भाई मैंने वही लिया तो मैं आपको वही दिखाऊंगा, बट आई डोंट रिकमेंड एनी थिंग लेस देन 1:2 रिवॉर्ड। तो और एक चीज़ और कि भाई प्लेलिस्ट है चैनल पे, अगर आपको देखना है, आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट जाके एक्सेस कर सकते हो। चैनल पे प्लेलिस्ट आप जाके देखो, फिर ही आके ये वीडियो देखो, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई मैंने तो 5 के पास किया, पे आउट्स निकाला, फिर 50 के पास किया, तो ये स्ट्रैटेजी तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अब हम आते हैं अपने रेगुलर कैंडल स्टिक चार्ट्स पे, ठीक है। तो हम इससे हटा देते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको एक तरह से ट्रेड में ब्रेक डाउन ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई इसका तो एनालिसिस भी मैंने डाला था टेलीग्राम पे, अगर आप टेलीग्राम में होगे तो आपको पता ही होगा। और भाई यहाँ पे आप देखो जो ट्रेंड था ये वीकली पे हमारा बेरिश था। ये देखो ये लो है और इस स्विंग लो को ये जो मूव है इसने तोड़ा। अब भाई मार्केट लो को जब भी तोड़ेगा तो मार्केट बेरिश होगा, मार्केट बेरिश है। अब भाई ये देखो मार्केट बेरिश है, वीकली पे हमें पता चल गया और हमें कुछ नहीं करना वीकली पे। अगर आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वीकली पे वो आप ड्रॉ कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं करना है वीकली पे, कुछ भी नहीं। अब हम आएंगे सीधा डेली पे। डेली पे भी सेम चीज़, यहाँ आप देखो वीकली पे ये पैटर्न आपको दिखा, यही सेम चीज़ भाई यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मार्केट ने फिर लो तोड़ा है, तो भाई मार्केट बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो गया। मार्केट में जो ये ईएमए आपको दिख रहा है 50 ईएमए, ये प्राइस के ऊपर है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रीटेस्ट है। और भाई डोजी मार्केट बना है रिजेक्ट करके, आप देख रहे हो कैसे एक दिन पर दिन ट्रेड एक सॉलिड सेटअप बिल्ड होता है जिसके लिए पेशेंस चाहिए। 4 आवर पे आएंगे, 4 आवर भाई ऑब्वियसली हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम बेरिश था। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई ये तो इस हाई को ब्रेक कर दिया, बुलिश हो गया, नहीं। इसीलिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास दिया गया है कि भाई थोड़ा अंदर घुस के देखो। अब देखो ये आ गया। अब मैं लाइन चार्ट पे करता हूँ, ये लाइन हॉरिजॉन्टल रे लेके मैं मैग्नेट ऑन करता हूँ और मैं ये लाइन को, ये मैग्नेट अपने देखो हाईज को ही ले लेता है, ठीक है। यह मैंने डाल दिया। अब क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हाई और ये हाई दोनों सेम ही है, सिंपल, दोनों सेम हाई है, ठीक है। इसने ये जो मूव है ये इस हाई को इसने नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके, ठीक है। अब हम आते हैं कि एंट्री सिग्नल पे। और एक चीज़, 4 आवर पे भी ईएमए था, 4 आवर पे भी ईएमए था, ठीक है। अब हम आएंगे मैंने पर्सनली मैंने जो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर और इनगल्फिंग कैंडलस्टिक, ये दो चीज़ से हमारा एंट्री सिग्नल बनता है, तो इन्हें मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई ये चीज़ों को मैं 1 आवर पे देखूँ। अगर नहीं है तो भाई 30 मिनट पे ही मैं देख लेता हूँ, बट 1 आवर क्या है एंट्री सिग्नल के लिए बेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अब हम आएंगे 1 आवर पे। तो 1 आवर पे अब मैंने आप लोगों को जैसा बोला वही चीज़ यहाँ पे है। देखो मैंने आपको क्या बताया। अब हम यहाँ पे मैग्नेट ले लेते हैं, मैं ये लो को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये लो को मार्क कर लिया मैंने, चलो ये लो हो गया। और हाई को भी मार्क कर लेते हैं भाई, और हमारा ये हाई हो गया। अब मार्केट आया और इस लो को मार्केट ने तोड़ दिया, तो भाई जब भी मार्केट लो तोड़ेगा वो क्या होगा, वो बेरिश होगा। तो मार्केट बेरिश हो गया, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब
ये जो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हुआ है, जो कैंडल, जिस कैंडल ने इस स्ट्रक्चर पॉइंट को तोड़ा है, जिस कैंडल ने इस स्ट्रक्चर पॉइंट को तोड़ा है, ठीक है, यहां पे आप देखो ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट है, इसे किस तरह के कैंडल ने तोड़ा है? क्या छोटे छोटे कैंडल्स ने तोड़ा है, क्या एक बड़ा इनगल्फिंग कैंडल ने तोड़ा है? तो ये सिंपल आप देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनगल्फिंग कैंडल है। इनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या है? सिंपली जो इनगल्फिंग का मतलब है, जो कि एक कैंडल 2 से 3 कैंडल को कवर कर दे, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई ये जितना एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा था, उस सभी एक्यूमुलेशन लेवल्स को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये जो जो इनगल्फिंग कैंडल स्टिक है, इसका मैं वेट कर रहा था, ये जैसे लगा, मैं भाई चलो ठीक है, अभी नहीं लेना है, अब क्या करना है? अब भाई नेक्स्ट कैंडल, जब भी एक टॉप विक बनाने के लिए नेक्स्ट कैंडल हल्का ऊपर जाता है, तब हमें एंटर कर जाना है। अब मैंने भाई यहाँ पे ही एंटर क्यों किया? मैं तो यहाँ भी कर सकता था। देखो भाई, ट्रेड है, आप लोगे, ठीक है, वो आप जीतोगे या हारोगे। अगर आपने एसएल को ब्रेक इवन पे कर दिया तो 0-0 पे आप निकलोगे। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 2 पॉसिबिलिटीज से आप मीट करोगे, जो कि है या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ट्रेड जो बन रहा है उसे लेना हमारा काम है, और उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये जो है, ये एसएल मुझे लग रहा था हिट कर ही देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से ये ऊपर गया था। तो जब ये कैंडल खुला तो ये हल्का ऊपर गया और फिर ये रेड बन गया, तो मुझे लगा भाई कहीं मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी ना छूट जाए, जो कि मैं अभी भी मिस्टेक्स करता हूँ, अभी भी फोमो के चलते। भाई मैंने क्या किया, जैसे हल्का सा ब्लू मुझे दिखा, भाई मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये हाई पॉइंट है, इससे अगर हम यहाँ तक, एक सेकंड, इससे नहीं होगा, मेजरिंग टूल से ये हाई से लेके ये हम गिन लेते हैं। मैंने आपको बोला था 5 10 20 पिप्स ऊपर टेक एसएल रखना हमें, जो हाई पॉइंट हाई है उससे। तो ये हाई से देखो 15 पिप मैंने ऊपर एसएल डाल दिया, और यहाँ मैंने ट्रेड लगा दिया। अब भाई हो गया ख़त्म, स्ट्रैटेजी जो बना भाई, मैंने ट्रेड ले लिया। अब क्या हुआ, ड्रॉ डाउन में गया भाई, ठीक है, ड्रॉ डाउन में चल गया। फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट में आए, और फिर भाई ये देखो कल शाम में हमारा ये ट्रेड टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। तो भाई हाँ, यही था सिंपल वीडियो हमारा, टेक एंट्री सिग्नल का, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, इन सब का हमारा ये वीडियो था। और ये लास्ट वीडियो हो गया हमारा जो प्लेलिस्ट है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, उसका। और अगर आप नए हो तो ये वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई अभी मत देखो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मुझे ही फ़ायदा होगा, वॉच टाइम बढ़ेगा। 26 मिनट का वीडियो ऐसा ही हो चुका है, बट आई रिकमेंड कि प्लेलिस्ट पे आप जाओ और वीडियो नंबर 1 से लेके ये वाला वीडियो तक आ पाओ। पहला वीडियो देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वीडियो, ऐसे करके आप देखो, बढ़िया से ग्रैस्प करो, फिर एंट्री सिग्नल पे आओ। एंट्री सिग्नल इज इनकम्प्लीट विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर, विदाउट एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड विदाउट कॉन्फ्लुएंसेस। एंट्री सिग्नल इज इनकम्प्लीट, काम नहीं करेगा। आपको पूरा स्ट्रैटेजी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट जो स्ट्रैटेजी का लास्ट पार्ट है वो एंट्री सिग्नल है, जो कि ये है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो ऑब्वियसली लंबा हो गया है, और भाई 10 मिनट में क्या एक्सपेक्ट करते हो? 10 मिनट में कुछ भी नहीं सीख सकते हो आप। 10 मिनट भाई बहुत कम समय होता है। ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है भाई जिसमें पैसा लगता है, इतना रिस्क इन्वॉल्व है। और भाई आपको अगर लगता है कि 10 मिनट में भाई ये स्किल मैं सीख जाऊंगा, तो भाई बहुत ज़्यादा गलत हो आप। आपको समय देना पड़ेगा। और ये क्या भाई 26-27 या आधा घंटा का वीडियो होगा, भाई 2-2 3-3 घंटा का वीडियो होता है जो आपको देखना पड़ता है। सो ये वीडियो में इतना ही। आई सजेस्ट यू टू वॉच द प्लेलिस्ट, एंड अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़, हमारा जो अकाउंट है वो अभी भी रिव्यू में ही है 50,000 का, और 2 वर्किंग डेज उसमें लिखा हुआ है, बट
आज मुझे लगता है 24 आवर्स हो गए पूरे। अब आई होप कि कल तक हमें सेकेंड फेज़ हमें मिल जाए, हमारा जो सेकेंड फेज़ वाला अकाउंट है वो पास हो जाए और केवाईसी वेरिफिकेशन सब हो जाए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में $50,000 अकाउंट के अपडेट के साथ। और बस यही था वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।